हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल नॉलेज हिंदी। तो आज हम आप लोग के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं कि व्हाट इज़ लैप लेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। लैप लेंथ क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, वो मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारी वीडियो को स्किप मत करना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते सीधा वीडियो की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ लैप लेंथ का, जैसे कि ये हमारा एक स्टील है कि हमने स्टील दिया हुआ है। अब लैप लेंथ है, मैंने पहले हमने लिया है व्हाट इज़ लैप लेंथ। ठीक है, लैप लेंथ में क्या होता है, जब भी हम स्टील डालते हैं दूसरा स्टील उसको कनेक्शन के लिए एक्सटेंड करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैपिंग। यहाँ पे जो जोन होता है वो जोन को हमें लैपिंग जोन कहा जाता है। ठीक है, एक ही साइड में जब भी हम स्टील बार अगर आगे बढ़ाना होता है, जैसे हमारे ये स्टील बार यहाँ ख़त्म हो रहा है तो इसको हमें आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पे हमें लैप देना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, लैपिंग। ठीक है, हमें जो भी हमें लैप देना रहेगा, एक्सटेंड करना मतलब एक्सटेंड करना, उसको क्या बोलेंगे, लैपिंग। ठीक है, इसका कंटिन्यूएशन रहता है। तो मैं आज आपको अच्छे से बताऊंगा। ये पोर्शन को लैपिंग भी बोलते हैं, लैप जोन भी बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ बोलते हैं, तो वो मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। होप ड्राइंग समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ को हमें स्टील को एक्सटेंड करना रहा, आगे बढ़ाना है, तो उसको हम लैपिंग प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे लैपिंग लेंथ में। लैप लेंथ इज प्रोवाइड टू मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ बार इन ऑर्डर टू सेफली ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द वन बार टू अनदर बार। ठीक है, सेफली ये इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि ये जो लोड है वो एक बार से दूसरे बार पे सेफली ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लैपिंग लेंथ। इसके दूसरा नाम है लैपिंग लेंथ बोलते हैं, लैपिंग भी बोलते हैं, लैपिंग लेंथ भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, एंड लैप स्प्लिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसको ये 3-4 तरीके से बोलने का तरीका है। ठीक है, दूसरा क्या है, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, लैपिंग इज यूजुअली डन वेयर मिनिमम शेयर फोर्स। लैपिंग इज यूजुअली डन वेयर मिनिमम शेयर फोर्स, कम से कम शेयर फोर्स इज इनकाउंटेड, मतलब कम से कम शेयर फोर्स लगता है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। और मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑकर, कम से कम बेंडिंग स्ट्रेस आता है, इसलिए वहाँ पे हमें लैपिंग प्रोवाइड करता है। अगर ज़्यादा होगा तो हम लैपिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम बार कंटिन्यूटी करेंगे, बार हमें वहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करना ही नहीं है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, द मिनिमम लैप लेंथ ऑफ ए कॉलम। अब हम कॉलम बीम स्लैब में कितना कम से कम कितना लैप लेंथ होना चाहिए, तो लैप लेंथ ऑफ कॉलम हमारा 45D होना चाहिए, कम से कम 45, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। 45, 50, 55 होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद मिनिमम लैप लेंथ ऑफ ए बीम, कॉलम में 45, बीम में हमें 60D। ठीक है, 60D कम से कम होना चाहिए, इससे ऊपर चलेगा। मिनिमम लैप लेंथ ऑफ स्लैब, स्लैब में भी सेम 60D हमारा लैप लेंथ होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो होप आपको लैप लेंथ के बारे में समझ में आया होगा। तब हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ। व्हाट इज़ डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है, क्यों देते डेवलपमेंट लेंथ। जैसे कि आप देख रहे हो, एक डायग्राम बनाया मैंने, ये हमारा बीम है, ये हमारा कॉलम है, ये हमारा जो आ रहा है ये कॉलम है, जो ये हमारा है ये एरिया बीम है, ये एरिया हमारा कॉलम है। ठीक है, अब इसके अंदर स्टील बांधा हुआ है, ये हमारा क्या है, रिंग है, स्टीरअप भी बोलते हैं, स्टीरअप और रिंग। ठीक है, और ये हमारा जो आया हुआ है, एक गया है ऊपर कॉलम के ऊपर से, एक आया हुआ है कॉलम के नीचे, तब यहाँ पे हमारा फिनिश हो रहा है। ठीक है, कॉलम यहाँ से सीधा सीधा हो रहा है ना, तो ये एरिया से लेकर के ये एरिया जो हमारा स्टील आया है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये एरिया से हमारा स्टील यहाँ तक आया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट लेंथ। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो हमारा जो कॉलम और बीम है इसका कनेक्टिविटी और कनेक्शन, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब परफेक्ट होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर लाके स्टील छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद इधर से क्रैक होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये डाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे भी स्टील होगा, कॉलम का स्टील ऐसे 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 होगा, अब इसका स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएगा। ठीक है,
तो इसलिए हम इसको डेवलपमेंट लेंथ देते हैं कि ये ज़्यादा मजबूत हो और इसका जो ऊपर से जो लोड आएगा वो लोड भी हमें स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अब समझ डायग्राम समझ में आ गया। अब हम समझते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्टील टू कॉन्क्रीट। जो स्टील पे लोड आएगा वो क्या करेगा, कॉन्क्रीट पे ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्टील टू कॉन्क्रीट, ठीक है। फिर इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनकरेज लेंथ। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ बताया मैंने, इसको ऑल्सो इनकरेज लेंथ ऑल्सो बोलते हैं। ठीक है, अब जंक्शन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। व्हेन टू बीम इज कनेक्टेड टू वन कॉलम इज कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, व्हेन टू बीम, जैसे कि आपका एक बीम इधर से आ रहा है, एक बीम इधर से आ रहा है, ठीक है, या एक बीम इधर से आ रहा है, ये कॉलम है, एक बीम ये सीधा आ रहा है, एक बीम इस साइड से आ रहा है, एक बीम इस साइड से आ रहा है। कभी कभी होता है चारों साइड से बीम होता है, एक सेंटर में कॉलम होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब एक से ज़्यादा बीम वो कॉलम में आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। ठीक है, अच्छा इसको डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या फार्मूला होता है डेवलपमेंट लेंथ का कैलकुलेट करने के लिए, LD इज इक्वल टू पाई सिग्मा S बाई 4TBD। ये हमारा क्या है, फार्मूला है, जो हम ये इससे हमें अपना LD का डेवलपमेंट लेंथ निकाल सकते हैं, कितना डेवलपमेंट लेंथ आ रहा है। और डेवलपमेंट लेंथ कम से कम कितना होना चाहिए हमारा, 50D या 40D, इससे कम नहीं होना चाहिए। 40D टेंशन जोन में, 50D कंप्रेशन जोन में होना चाहिए। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर स्टील फ्रॉम स्टील टू कॉन्क्रीट। जो भी हमारा बार है वो क्या करता है, स्ट्रेस को ट्रांसफ़र करता है, स्टील से कॉन्क्रीट में ट्रांसफ़र करता है।